नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 यानी कि 2019 की शुरुआत होने वाली है और आज हम जानेंगे कि 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि माला माल बना देगा आपको 2019। जी हाँ, आज बात होगी आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके बैंक बैलेंस की। जानेंगे कि आपके लिए 2019 क्या कुछ लेकर आने वाला है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि 2019 में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। तो साल 2019 की शुरुआत में शनि धनु राशि में, गुरु यानी कि बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेगा। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर 18 सितंबर को मार्गी होगा। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी एक तरह से जनरल तौर पर। तो आज आपको बताऊंगी राशि दर राशि कि आपका बैंक बैलेंस इस साल में बढ़ेगा या नहीं। शुरुआत करेंगे मेष राशि वाले लोगों के साथ। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इस साल में सामान्य रहेगी। हालांकि मार्च के बाद आपको निवेश को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स की वजह से कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए खास तौर पर मार्च के बाद सावधानी बरतें। निवेश किए गए पैसों में आपको लेकिन लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। अधिकतर समय आप लोगों का व्यापार में मुनाफा होगा। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको नए ऑफर्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप के। बड़ा हो या छोटा व्यापार आपको इस साल में लाभ ही दे करके जाएगा। तो 2019 मेष राशि वालों के लिए व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा। लेकिन जॉब वाले जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पे 25 अप्रैल के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि। वैसे तो हर कोई ही नए साल पे अलग अलग रेजोल्यूशंस लेता है, लेकिन किस तरह से आप अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। तो चलिए इसीलिए आज आपको ये मैं बता रही हूँ, ये एक तरह से डायरेक्शन के तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि इस साल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो टॉरेंस के लिए मंगल राहु की दशा से गुजर रहे हैं जो लोग, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए आप कहीं ना कहीं पे तालमेल बना करके चलेंगे पार्टनर्स के साथ, लेकिन आपके लिए लोगों को समझा पाना, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी। समय पर सब कुछ संभालने में आप कामयाब रहेंगे। लास्ट मोमेंट पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बचाने का या सुरक्षित रखने पर ध्यान दीजिए। कोशिश करें इस साल में आप लोग मार्च से पहले कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें। इस साल आपकी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि जितना आपकी प्रॉपर्टी या जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे आप आगे बढ़ाएं, उसे आप संभाल करके रखें। यही आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। चलिए तो बात हुई वृषभ राशि। अब जानते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, इसके लिए साल कैसा रहेगा और आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा। तो मिथुन राशि के लोगों का व्यापार इस साल में बेहद खास रहेगा, बेहद बढ़िया रहेगा। मुनाफा होगा आप लोगों को। किसी नए शहर में अगर पार्टनरशिप्स करने के बारे में सोच रहे थे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे आफ्टर अप्रैल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी बिजनेस पार्टनरशिप्स के साथ जुड़ने की, और किसी दूसरे शहर में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मार्च के बाद लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके राइवल्स जो हैं, इस समय में खास तौर पे आपको परेशान कर सकते हैं। मार्च के बाद से आप थोड़ी बचत लेकिन कर पाएंगे, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपको महीनों नहीं बल्कि सालों के बाद ही अपने निवेश से फ़ायदा होगा, यानी कि अभी तक काफ़ी लंबे समय से जो फ़ायदा नहीं हो रहा था, इस साल में आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2019 में आप माला माल होंगे या नहीं, ये जान लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं, इनके लिए गुरु के स्व राशि धनु में आने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की ज़रूर संभावनाएं बन रही हैं। आपका बैंक बैलेंस इस हफ्ते में बढ़ सकता है। पैसा कमाने के साथ साथ आप उसे बचा भी पाएंगे। और देखिए ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप पैसा कमा तो ले लेकिन उसे गंवाए नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस साल में कर्क राशि वालों के लिए दोनों ही चीज़ें हो पाएंगी, पैसा आएगा भी और बचेगा भी।
किसी को पैसा उधार नहीं देना है आप लोगों को इस अवधि में, वरना मुश्किल हो सकती है। पैसा या तो वापस नहीं मिलेगा या फिर पैसा किसी गलत चीज़ में इस्तेमाल होगा। किसी गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, इमोशंस में थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं, इसलिए इन लोगों को इस अवधि में खास तौर पे सावधान रहना है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू द मंथ ऑफ अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि। आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से आपको धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रियल एस्टेट में आप लोगों को निवेश करने से फायदा हो सकता है इस साल में। आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए भी जो कि अपना खुद का व्यापार करते हैं या कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं। कोई निवेश लेकिन गलत हो सकता है, लेकिन दूसरी जगहों पर किए गए जो निवेश हैं उसके नुकसान को एक तरीके से उसकी रिकवरी कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को आफ्टर अगस्त और 15 अगस्त के बाद से इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि। तो वर्गोस जो है यानी कि बुध की राशि, मार्च तक बिजनेस में सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन केतु और शनि की दशा से गुजर रहे हैं जो लोग, उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पैसों का प्रवाह बना रहेगा, यानी कि पैसे का फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो आपका स्टेबल रहेगा। पैसों को लेकर के कोई दिक्कत इस साल में नहीं आने वाली है। हालांकि निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, तो इस अवधि में आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, मे बी प्लानिंग्स कर सकते हैं। इस साल आपको किसी निवेश से खूब पैसा मिलने की संभावना है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि निवेश करना इस साल में वर्गोस के लिए बहुत कुछ लेकर के आ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली राशि यानी कि लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। पैसों को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रिश्तेदारों और दोस्तों से आपको इस साल में पूरा सपोर्ट मिलेगा, या मे बी किसी भी बिजनेस का आप सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए भी इस साल अच्छा रहेगा, जिससे कि फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सपोर्ट मिल सकता है। आपका बैंक बैलेंस इस साल में बढ़ने वाला है। इस साल कोई नया काम करने के बारे में सोच सकते हैं, या मे बी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्च के बाद आपके काम में कहीं ना कहीं पे तेज़ी आ जाएगी और आपको काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस अवधि में तरक्की के मौके मिलेंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आएंगी उसे कोशिश कीजिएगा आप 15 अप्रैल से पहले ही ग्रैब कर लीजिए। चलिए तो बात हुई तुला राशि की, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। उनके लिए जान लिया हमने कि कैसा रहेगा आपके लिए 2019। अब बात आ जाती है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो बिजनेस के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपको कोई नया काम मिल सकता है, या फिर चलते हुए काम को ही आप नए तरीके से करने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस में इस अवधि में खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा और आप उस पैसे को अच्छी तरह से संभाल भी पाएंगे। यानी कि इस साल में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन आपको किसी बॉन्ड या बाकी जगहों पर निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना इस साल में आपकी प्रायोरिटीज़ पर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं इनके लिए कुंडली के अशुभ ग्रहों की वजह से आपको वो नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उम्मीद रख रहे हैं, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ बड़ा हासिल करने के चक्कर में आप गलतियां कर सकते हैं इस अवधि में। आपको ये बात समझनी चाहिए कि रातों रात कोई बड़ा उपलब्धि या किसी भी तरह का कोई बड़ी चीज़ आपके हाथ नहीं लग सकती है। कोई भी काम करेंगे इस साल में स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे प्रयासों से आपको सफलता लेकिन ज़रूर मिलेगी, और साथ ही में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही में बैंकिंग और फाइनेंस से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा इस साल में। चलिए बात करते हैं मकर राशि। और कैप्रिकॉन्स के लिए खर्चों में बढ़ोतरी लेकर के आ सकता है ये आने वाला साल, लेकिन लाभ जो है इस साल के मध्य में होगा। यानी कि शुरुआती इनिशियल टाइम में आपके लिए खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर में आपको लाभ की स्थिति भी बनेगी।
अपनी पॉलिसी और फिक्स डिपॉजिट को नहीं ही तोड़ें तो बेहतर होगा। आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगे और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए खर्चों पर भी थोड़ा सा उस पर कमी करना शुरू कर दीजिए। कपड़े के व्यापारी जो हैं, जो लोग क्लॉथिंग मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं कपड़े का, उनके लिए आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे। सितंबर के बाद पार्टनरशिप्स के ऑफर्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर के काम करने का ऑफर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए उतना नेगेटिव नहीं है जितना कि आप सोच सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स मकर राशि वाले लोग अपनी सोच के कारण भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या रहेगी आर्थिक स्थिति। एक्वेरियंस के लिए व्यापार जो है उसके लिए अच्छा समय है। व्यापारियों को कोई अच्छी डील्स मिल सकती हैं इस अवधि में, अच्छी कोई डील्स फाइनलाइज करना आपके लिए बेहतर है। पार्टनरशिप में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लाभ ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। किसी नई जगह या फिर देश में अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग आउट ऑफ इंडिया रह करके काम करना चाहते हैं या फिर जॉब्स करना चाहते हैं, उन लोगों को इस अवधि में मौके यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। पार्टनरशिप्स के भी आप लोगों के लिए योग बन रहे हैं। साथ ही में स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड में निवेश इस साल में करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोग, जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों के लिए व्यापार के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए इनिशियल टाइम में बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना अच्छा नहीं है। इस साल में कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग इनपुट्स अपनी तरफ से ज़्यादा दें। इस साल कोई नई योजना बनाएंगे लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाएंगी। साथ ही में मे बी इम्प्लीमेंटेशन भी आप कुछ पर ही कर पाएँ। परिवार में किसी सदस्य से लोन लेना पड़ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा मार्च के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। फाइनेंस और प्रॉपर्टी दोनों में ही पैसा कमाने का मौका आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर पाइसेंस के लिए भी जो है आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे इस साल में। तो कुल मिलाकर ये सारी राशियाँ जो हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कैसा सोचते हैं। जैसी आपकी सोच बनेगी वैसा ही आपके लिए आने वाला समय भी रहेगा। तो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। साथ ही में हर काम के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन हमेशा करने के बारे में सोचें। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि 2019 आप सभी के लिए खुशियाँ लेकर के आए और पैसे खूब लेकर के आए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए आप लोग तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।